हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने देखा था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ पार्ट 2 में हम देखेंगे कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पे कि कोन में सरफेस किस टाइप से होती है। तो हम कोन को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे एक ये कोन है, ये इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है बैक पार्ट, मतलब ये बॉटम वाला पार्ट है और ये जो है इसकी हाइट है। जब हम इसको ओपन करते हैं, देखिए जो बॉटम पार्ट है ये एक सर्कल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। देन अगर हम ये जो कोन दिया हुआ है इसको हम बीच में से ऐसे काट दें और इसको ओपन करें तो ये इस टाइप से बनेगा ऐसा। अगर इसको देखे जाए तो एक ये सेक्टर के टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल को पूरा कंप्लीट कर दें तो ये एक सेक्टर बन जाएगा, सर्कल का एक पार्ट हो जाएगा सेक्टर। तो हमें यहाँ पे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और दूसरा एक सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला तो हमारे पास है और इसकी रेडियस आर है, तो ये तो हमें फाइंड हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर होता है। मेन यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो इस सेक्टर के एरिया को फाइंड करना है। अभी जो सेक्टर में आप देख रहे हैं इसकी जो रेडियस है ये है स्लैंट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लैंट हाइट कैसे हैं, क्योंकि हम जब इसको कंप्लीट ऐसा वापस बना लेते हैं तो जो साइड में हाइट है ये इसकी सर्कल की रेडियस बन जाती है, इसलिए हम इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और जो एक्चुअल हाइट है वो बीच में है एच, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअल हाइट है वो एच है और जो साइड में ये हाइट दिख रही है ये इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। और ये जब खोलते हैं तो यही हाइट यहाँ पे क्या बन जाती है, इस पूरे सर्कल या सेक्टर की रेडियस। तो यहाँ पे जब सेक्टर की रेडियस होगी वो एल से हम डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसमें इसका एरिया किस टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सर्कल को अभी छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो इस सेक्टर है इसका एरिया हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। नो, अभी मैंने क्या किया है, वो सर्कल को नीचे से हटा दिया है। अब हम देखते हैं कि हम जो सेक्टर है इसका एरिया हम यहाँ पे किस टाइप से फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको रेडियस भी दिख रही है क्लियर, स्लैंट हाइट भी दिख रही है और एक्चुअल हाइट भी दिख रही है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ इस टाइप से तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल का एक सेक्टर अलग ही बन जाता है, ठीक है। और हमें इसी सेक्टर का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें थीटा की ज़रूरत पड़ती है, रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रेडियस हमने स्लैंट हाइट को माना है, क्योंकि जब हम इसको खोल रहे हैं तो जो यहाँ स्लैंट हाइट एल है वही यहाँ पे इसकी रेडियस बन जाती है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्टर है इसकी रेडियस बन गई एल और ये जो 2πr है ये होती है सर्कल की सर्कमफेरेंस। वो आप देख रहे हैं कि जो आधा डॉटेड बना हुआ है और बाकी जो आधा पूरा लाइन से बना हुआ है उसको 2πr लिखा हुआ है। तो 2πr इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसको पूरा बना लेते हैं वापस पैक करते हैं जो बॉटम पार्ट होता है वो वापस एक सर्कल बन जाता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे 2πr बोला है। और जब इसको हम खोलते हैं तो ये आधा ऐसा अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2πr ही होगी, ठीक है। तो सेक्टर की जो यहाँ पे हमको दी है आर्क ऑफ लेंथ वो 2πr है और थीटा हमको नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी रेडियस पता है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। और देखते हैं एक डायग्राम में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। आप देखें इसके बॉटम पार्ट में 2πr लिखा है क्योंकि जो ये सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, ठीक है। अब जब मैं इसको पूरी तरह से ओपन करता हूँ ये तो आप देखिए जो 2πr है वो जो नीचे का बॉटम पार्ट है वो अलग हो गया, वो सर्कल है, ठीक है। जब हम कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें जो बॉटम पार्ट में सर्कल लगा हुआ है उसका एरिया इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर के एरिया को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सेक्टर है आपको क्लियर दिख रहा है, इस सेक्टर में ये जो साइड में ये स्लैंट हाइट हो गई है। देन जो आप ये देख रहे हैं सेक्टर की जो यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ है रेड कलर में आपको दिख रही है, जब इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो 2πr बन जाती है। तो खोलने के बाद जो इतनी आधी दिख रही है आपको इसकी लेंथ भी यहाँ पे 2πr ही होगी। अब हम फाइंड करते हैं कि इसका एरिया हम किस सेक्टर के एरिया हम कैसे फाइंड करें, उसमें फिर सर्कल के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे एक कोन है, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई और जो बीच में ये इसकी एक्चुअल हाइट है एच, ठीक है। ये होगा इसकी एक्चुअल हाइट। देन ये बॉटम में ये इसकी रेडियस होगी, जो सर्कल इसकी रेडियस होगी आर। देन जब इसको मैंने ओपन किया तो ये इस टाइप से ओपन होगा, आपको दिख रहा है जो बॉटम में सर्कल है वो ऐसा ऊपर आ जाएगा, उसकी जो सर्कमफेरेंस 2πr है और वो 2πr जब हम इसको ओपन करेंगे जो 2πr ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है इसके इक्वल होगी, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जो सेक्टर बना है या कोन को ओपन करने के बाद जो सेक्टर बन रहा है उसकी जो आर्क ऑफ लेंथ है वो 2πr है, ठीक है। नाउ इस और जो सेक्टर है इसकी रेडियस हो गई स्लैंट हाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ओपन करते हैं जो स्लैंट हाइट है वो यहाँ पे इसकी रेडियस बन जाती है। तो हमें ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता है। जब मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमें थीटा नहीं दिया हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्क ऑफ लेंथ। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था आर्क ऑफ लेंथ और
एरिया ऑफ सेक्टर में। एक बार फिर से बता देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर का रिलेशन बता रहा हूँ मैं लेंथ ऑफ आर्क से। लेंथ ऑफ आर्क, दोनों के फार्मूला बता देता हूँ मैं। जो आर्क ऑफ सेक्टर का फार्मूला था वो आप इस टाइप से लिखते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। देन लेंथ ऑफ आर्क का जो आप जो लिखते थे वो लिखते थे आप थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये मैंने दोनों आपको बताए थे और आपको मैंने वहाँ पे दोनों का रिलेशन भी बताया था, तो मैं आपको दोनों का यहाँ पे रिलेशन फिर से बता देता हूँ। जो आर्क ऑफ सेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। कर सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैथ्स का कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं हम ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 जो अपॉन में, इसको मैंने 1/2 को आगे लिख दिया, यहाँ पे थीटा है अपॉन 360 डिग्री है, देन इनटू में ये 2 वहीं पे 2 पाई, और यार आर का स्क्वायर तो एक आर यहाँ लिख दिया और एक आर को मैंने पीछे लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, ये किसके इक्वल है, आपके लेंथ ऑफ आर्क के। तो इनमें रिलेशन मैंने बनाया था कि 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ठीक है। जब हमें थीटा नहीं दिया होता है और लेंथ ऑफ आर्क दी होती है, तब हम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला ये था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करते हैं इसका, जो आपको दिया है इसका, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है, स्लैंट हाइट जो एल दी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या लिखेंगे हम, एल, क्योंकि हम जिस सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं उसमें हमको रेडियस जो दी है वो एल दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर का क्या दी है, इसकी जो सेक्टर है इसकी लेंथ ऑफ आर का दी है आपको 2 पाई आर, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू, और इसकी रेडियस क्या दी है आपको, रेडियस में जो सेक्टर है उसकी रेडियस आपको एल दी है, मतलब स्लैंट हाइट, तो यहाँ लिखेंगे हम एल। नाउ 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, जो आंसर आया वो मिला पाई आर एल। इसका मतलब जो सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया वो आया पाई आर एल, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया हो गया पाई आर एल, और यही हमको फाइंड करना था। अब हम इस पाई आर एल में अगर इस सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इस कोन का, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था। और इसकी सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो एक फर्स्ट स्टेप मेथड होगी कि पाई आर एल इस सेक्टर का एरिया कैसे आया, ठीक है। एक मेथड और है, उसको हम देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड को, ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है, हमने क्या किया, इस सेक्टर को अलग निकाला है, पूरे सर्कल में से सेक्टर को अलग कर लिया, फिर एक सेक्टर को हमने अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि इसकी जो लेंथ थी ऊपर ये 2 पाई आर थी, देन इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको इस टाइप से अरेंज कर दिया। तो आधे तो ऊपर अरेंज हो गए और आधे नीचे अरेंज हो गए, और यहाँ पर जो बना ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो टोटल 2 पाई आर थी इसकी लेंथ, तो आधे हमने ऊपर जमाए हैं और आधे हमने नीचे जमाए हैं। तो जो 2 पाई आर थी, पाई आर ऊपर चली गई और पाई आर नीचे चली गई। देन जो यहाँ हाइट थी स्लैंट हाइट एल, तो यहाँ पे इसकी विड्थ बन गई, यहाँ एक रेक्टेंगल बन गया, ये होगी विड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एक हो गई लेंथ और एक हो गई ब्रीथ, तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं पाई आर इंटू एल, ठीक है। एक लेंथ हो गई, एक ब्रीथ हो गई। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि हमने क्या करा, सेक्टर को पूरा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, देन इसका एरिया फाइंड कर लिया हमने पाई आर एल। तो इस टाइप से हमने 2 तरीके देखे जिससे हमने इस सेक्टर के एरिया को फाइंड किया है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं अब इसका, ये तो हमको फाइंड करते आ गया है कि ये सेक्टर को किस टाइप से फाइंड किया जाता है। देन अब इसका देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन क्या होगा। एक तो सेक्टर का एरिया पाई आर एल प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, जो सर्कल था इसमें, ठीक है। जो बॉटम पार्ट में सर्कल है इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी इसमें प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हो गया, अगर इसमें मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो जो पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा एल प्लस आर ना। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो गया कौन का हो गया पाई आर एल प्लस आर। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें भी लेटर सरफेस एरिया नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी कर्व पार्ट ही दिख रहा है आपको। देन आपको मैंने बताया कि जब भी हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें हम टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। अब इसमें टॉप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
बॉटम में है, ठीक है, तो बॉटम का सर्कल हम यहाँ पे हटा देंगे। एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें जो बॉटम में आपको दिख रहा है ये, जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जो बॉटम में ये दिख रहा है सर्कल, इसको हटा देंगे, ठीक है। जो इसका मतलब ये जो सेक्टर है इसके एरिया ही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। जो बॉटम में हमको दिख रहा है ये इसका एरिया हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर को इसमें नहीं प्लस करेंगे, तो जो ऊपर का होगा ये होगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होगा, मैंने आपको बताया कि उसमें से हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया को हटा देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर एल। तो ये होगा पाई आर एल, ये होगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर एल। अब बात करते हैं एल, जो स्लैंट डायरेक्ट है, ये एल कैसे फाइंड करेंगे। तो एल को फाइंड करने के लिए ये क्या होता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। यहाँ पे नीचे आपको दिया है आर, और ये हो गया जो हाइट दी है वो एच है, और ये हो गई एल। देन इनमें क्या रिलेशन होगा, आपको पता है यहाँ पे जो ट्रेंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, नीचे ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हो गई स्लैंट हाइट, ये हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गई एक्चुअल हाइट जो एच दी है आपको, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर, और नीचे जो रेडियस हो गई हो गया बेस। तो इससे हम लिख सकते हैं कि एल का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें ये वाला रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और हमें इन तीनों में से जो भी फाइंड करना होगा हम उसको यहाँ पे पुट करके फाइंड कर लेंगे। आप चाहो तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों मिल गए। अब हम देखते हैं इसमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अभी तक हम क्या करते आए हैं कि हम क्या करते थे, बेस एरिया लेते थे और उसमें हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जब क्यूबॉइड और सिलेंडर में जब ऐसा किया था तो वहाँ पे टॉप वाला फेस और बॉटम वाला फेस दोनों सेम साइज के थे। लेकिन यहाँ पे जो बॉटम में है वो तो सर्कल है, लेकिन टॉप में यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इस टाइप से फाइंड नहीं होगा। नो, तो वॉल्यूम हम लास्ट में देखेंगे। अगर आपको अभी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे स्फीयर। हाँ, अब बात करते हैं स्फीयर की। तो अगर स्फीयर की बात की जाए तो स्फीयर का जो शेप होता है वो सब दूर से सेम होता है। मतलब अगर हम इसे फ्रंट से देखें, बैक से देखें, लेफ्ट या राइट या टॉप और बॉटम, हम किसी जगह से भी देखेंगे ये एक बॉल के शेप में होता है, इसका शेप सब दूर से सेम दिखता है, ठीक है। तो स्फीयर में यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है, यहाँ पे जो भी है सारा कर्व सरफेस एरिया ही है। तो यहाँ पे हम इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और इसी को हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्फीयर है उसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हम एक ही को बोलते हैं, क्योंकि टोटल में भी वही होगा जो पूरा है, और कर्व क्योंकि यहाँ पे अब स्फीयर को देख रहे हैं कि यहाँ सब दूर कर्व ही है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दोनों एक ही होंगे, ठीक है ना। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे इसको डिराइव तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने इसको किस टाइप से याद किया था, उसका तरीका बता देता हूँ। मैं ये मान के चलता था कि जो स्फीयर है इसको हम अगर पेक करें, क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हो टोटल सरफेस एरिया है, अगर इसकी सरफेस को पेक करना है तो हमें यहाँ पे 4 सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 4 सर्कल अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो स्फीयर का सरफेस पूरी तरह पैक हो जाएगी। आपको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आपको ये बॉल दिख रही है, ये एक स्फीयर के शेप में है। अगर अब मुझे इसको पेक करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं 4 सर्कल यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा तो पूरी तरीके से पैक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पैक करके बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पूरी तरीके से पैक हो गई है, ठीक है। तो इसको पूरा पैक करने के लिए मुझे कितने सर्कल की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे 4 सर्कल का यूज़ करके मैंने इस स्फीयर को पूरी तरह से पैक कर दिया है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जब भी मुझे इसकी सरफेस को पैक करना होती है स्फीयर की, तो मुझे 4 सर्कल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है, यहाँ पर इसकी सरफेस को पूरी तरह से पैक करने के लिए मुझे जो ज़रूरत पड़ रही है वो 4 सर्कल की ज़रूरत पड़ रही है। और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे कितनी ज़रूरत पड़ी है 4 सर्कल की, तो यहाँ लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर स्क्वायर है ये सर्कल का एरिया होता है, और यहाँ पे हमें कितने सर्कल की ज़रूरत पड़ी इसको पैक करने में, 4 सर्कल की। तो लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसको याद किया था ना। अब बात करते हैं इसमें
कर्व भी यही है और टोटल भी यही है, ठीक है। अब वॉल्यूम तो हम लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं हेमी स्फीयर की, ठीक है। हेमी स्फीयर मतलब इसका आधा कर दें। अगर इस बॉल को हम आधा कर दें तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया किस टाइप से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब हेमी स्फीयर की बात करी जाए, अगर हेमी स्फीयर, तो अगर हेमी स्फीयर की बात की जाए, यहाँ पे दोनों हेमी स्फीयर है, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर हेमी स्फीयर की बात की जाए तो इसमें कर्व भी है। आप देख रहे हैं ऊपर का जो दिख रहा है ये कर्व है और नीचे से जो आपको दिख रहा है ये फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी होगा और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी होगा। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिर्फ ये ऊपर का कर्व ही लेंगे, ठीक है। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये कर्व वाला एरिया भी लेंगे और जो बॉटम में आपको दिख रहा है सर्कल टाइप, ये एरिया भी लेंगे, ठीक है। तो हेमी स्फीयर में दोनों होते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है, लेकिन जो स्फीयर है उसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है ना। तो हेमी स्फीयर में हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया का। अब देखिए जब स्फीयर का एरिया था तो उसको हम पैक कर रहे थे तो हम कितने सर्कल की ज़रूरत पड़ रही थी, 4 सर्कल की। तो हेमी स्फीयर में हम इसका जस्ट आधा है तो हमें यहाँ पे 2 सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बार फिर डायग्राम में देखिए जब इस स्फीयर को हम आधा कर देंगे तो इसमें अगर वो आधे को पैक करना हो तो यहाँ पे हमें ये 2 सर्कल की ज़रूरत पड़ रही है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, तभी ये आधा पैक होगा, ठीक है। जब हम 2 सर्कल का यूज़ करेंगे तब ये आधा पैक होगा। तो यहाँ पे हम उसी का यूज़ कर रहे हैं कि जब हमें इसको पैक करना पड़ रहा है तो हमें 2 सर्कल लग रहे हैं, सिर्फ एक कर्व सरफेस एरिया में ही 2 सर्कल लग रहे हैं पैक करने में, और बॉटम को तो अभी हमने लिया ही नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व भी लगेगा और जो बॉटम का है ये भी हमें इसका एरिया भी बताना पड़ेगा। तो जो कर्व टाइप का है इसमें हमें कितने सर्कल लग रहे हैं, 2 सर्कल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो भी कितने 2, ठीक है। क्योंकि जो कर्व वाला है इसको पैक करने के लिए हमें 2 पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, 2 सर्कल की जरूरत पड़ रही है। और जो बॉटम है इसको पैक करने के लिए भी हमें 1 सर्कल की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ भी 1 सर्कल लगेगा पैक करने के लिए, तो यहाँ पे 1 सर्कल का एरिया और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमें। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया ना। इसमें आप देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो अभी हाल आपको बताया, अगर कर्व की बात करेंगे तो हमें जो बॉटम में आपको दिया 1 सर्कल, इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया का सिर्फ ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इस कर्व को पैक करने के लिए हमें 2 सर्कल की जरूरत ही पड़ रही है। तो क्या सिर्फ 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हेमी स्फीयर का हमने टोटल सरफेस एरिया भी देख लिया और कर्व सरफेस एरिया भी देख लिया। इसी टाइप से हमने स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखा और कर्व सरफेस एरिया भी इसी को कहते हैं ना। अब हमें देखना है सभी के वॉल्यूम्स, ठीक है। मैंने कहा था लास्ट में देखेंगे हम सबके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देख लेते हैं हम ना। सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपको बताया था एक लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है ना। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ना। तो वॉल्यूम का मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस टाइप का, जब भी ऐसा शेप होगा जिसका बॉटम और टॉप दोनों सेम हो और बीच में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल जमा से जाएंगे तो टॉप तक सेम टू सेम जमेगा ऐसा। तो यहाँ पे बॉटम भी सेम है और टॉप भी सेम है। तो जब भी बॉटम और टॉप दोनों सेम होंगे तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो बॉटम का एरिया होगा उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया मतलब आप देखेंगे जो बॉटम में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ अगर इस बॉटम को मैं अलग कर दूं यहाँ से, इतना इतना ऐसे अलग कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रीथ है, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया ये, तो होगा लेंथ इनटू ब्रीथ और इसमें साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, हाइट का। तो ये हो गया आपका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ठीक है ना। इसी टाइप से हम देखते हैं क्यूब में। तो क्यूब में भी आप देखिए बॉटम और टॉप दोनों सेम है, तो इसका भी यही होगा बेस एरिया। जो वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। अब आप देखेंगे जो बेस एरिया है, अगर इसको मैं अलग कर लूँ इतना इतना, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया का साइड इनटू साइड, और यहाँ पे सारी साइड इक्वल होती है। तो ए इंटू ए मतलब बेस एरिया जो होगा वो होगा ए इंटू ए साइड इंटू साइड, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे हाइट भी क्या है, ए ही दे रखी है। तो यहाँ पे ए का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए क्यूब। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो ए क्यूब होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ भी आप देखिए जो बॉटम वाला है और जो टॉप वाला पार्ट है दोनों सेम है, ठीक है, और बीच में भी पूरा सेम ही है।
ना, तो हम यहाँ भी वही यूज़ कर सकते हैं कि बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया में आप देखिए एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, हाइट का, हाइट की जगह पे एच ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोण में। अब कोण में देखिए आप यहाँ पे जो बॉटम वाला पार्ट है वो टॉप वाले पार्ट के जैसा नहीं है, क्योंकि बॉटम में तो सर्कल है लेकिन टॉप में यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। तो इसका वॉल्यूम हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, इसका मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि इसको हम किस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसमें देखिए हमने यहाँ पर कोण, स्फीयर और सिलेंडर लिया है। स्फीयर को अभी मैं साइड पर रख देता हूँ। अभी हम कोण और सिलेंडर में कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये सिलेंडर बॉटम से पूरा पैक है, और इस कोण को देखिए ये भी बिल्कुल सही शेप में, आप देखें इसको सामने से भी पूरा सही है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस कोण को ब्लू कलर के वाटर से पूरा भरकर इसे सिलेंडर में डालते हैं। ये अब हम इसको मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में हम इससे स्फीयर की कंपेयर कर सकें। ठीक है ना। अब हम इसे फिर से भरते हैं और इस सिलेंडर में डालते हैं। अभी भी भराया नहीं है पूरा। देन इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। नाउ एक बार फिर से इस कोण को वाटर से भरकर इस सिलेंडर में डालते हैं। अब ये पूरा भरा जाएगा आई थिंक। ठीक है नाउ इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि त्रिकोण सिलेंडर में डालने पर सिलेंडर पूरी तरह से फुल हो गया है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो कोण का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, तो अभी हमने कंपेयर की थी कोण की और सिलेंडर की। तो हमने ये देखा था कि जब हमने त्रिकोण को वाटर से भरकर सिलेंडर में डाला था तब जाके सिलेंडर पूरा कंप्लीट फुल हुआ था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर है वो कोण से 3 गुना बड़ा है, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कोण है वो सिलेंडर से 3 गुना छोटा है। जो कोण का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना छोटा होगा। तो हम इसमें सिंपल कर सकते हैं कि हम जो सिलेंडर का यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोण मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो कोण है वो सिलेंडर से 3 गुना छोटा है। तो इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया कोण का। ठीक है, तो मैंने भी इसको ऐसे ही याद रखा था कि जो मैं क्या करता था कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम तो मुझे याद रहता था, क्योंकि इसमें हमेशा क्या करता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो हमेशा याद रहता है पाई स्क्वायर एच, और उसमें 3 से डिवाइड कर देते थे तो कोण का वॉल्यूम आ जाता। और 3 से डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि मैं हमेशा याद रखता था कि जो कोण का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना छोटा है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर का वॉल्यूम। तो अभी हम कंपेयर की थी कोण और सिलेंडर की, अब हम कंपेयर करेंगे कोण और स्फीयर की। ठीक है, तो देखिए आप इसमें देखिए मैंने यहाँ कोण को मार्क कर रखा है ना। तो मैं इस स्फीयर को पूरा वाटर से भर देता हूँ और अब मैं इसे भी इस सिलेंडर में डालूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो कोण का मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये पूरा भरा गया है। अब मैं इसे सिलेंडर में डालता हूँ। नो, तो आप देखिए ये 2 कोण के वॉल्यूम के बराबर आया है। इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कोण के वॉल्यूम का डबल होगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अभी हमने देखा था कि जो स्फीयर का वॉल्यूम था वो कोण के वॉल्यूम का डबल था। तो बस हम यही करेंगे, जो कोण का वॉल्यूम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है इसका वॉल्यूम इसका डबल है। क्योंकि हमने जब इसमें पानी से भरा था तो इसमें ये 2 कोण के बराबर निकला था। इसका मतलब इसका वॉल्यूम 2 कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसमें जो कोण का वॉल्यूम है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/3 है तो वो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी कि जो कोण है इसमें हाइट थी, लेकिन
जब स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट नहीं होती, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हाइट नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो गई, इसकी रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये भी इसकी रेडियस है। तो ये पूरा अगर मिलाया जाए तो ये हाइट नहीं होगी, बल्कि रेडियस होगी, वो भी कितनी, 2 बार, क्योंकि डायमीटर के इक्वल दिख रहा है आपको। तो हम इसको बोल सकते हैं आर, और आर मतलब 2r, ठीक है। तो हम एच की जगह पे यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2r, क्योंकि यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या है, रेडियस, वो भी डबल है, ठीक है। पूरी अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट देखी जाए तो यहाँ पे 2 बार रेडियस आ जाती है इसके डायमीटर के इक्वल। तो हमें एच की जगह क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, 2r, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 2r। क्यों पुट किया 2r, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट नहीं होती, यहाँ हाइट की जगह पे सारे, अब कहीं से भी मापोगे तो यहाँ पे क्योंकि गोल है पूरा तो रेडियस ही होगी, तो जो हाइट के बराबर यहाँ पे होगा 2r। तो यहाँ पे जब 2r का मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 × 2 क्या हो गया यहाँ पे, 4/3 पाई, और आर स्क्वायर और एक आर है तो क्या हो जाएगा r³, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी फार्मूलों को याद नहीं किया था, मैंने समझा था उसको, मैं सिर्फ याद रखता था इस टाइप से फार्मूले कि इसका बेस एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई करूँगा तो सिलेंडर का फार्मूला आ जाएगा। सिलेंडर के फार्मूले से मैंने कोन के फार्मूले को याद रखा था, और कोन के फार्मूले से मैंने स्फीयर के फार्मूले को याद रखा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हेमी स्फीयर की। तो जस्ट हमने जितने भी फार्मूले देखे हैं हेमी स्फीयर और स्फीयर के, हमें ये पता है कि जो हेमी स्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है। तो हम इसके फार्मूले में जो स्फीयर का फार्मूला उसमें जस्ट इसका हाफ कर देते हैं तो हमें हेमी स्फीयर का फार्मूला मिल जाता है। तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ आपको स्फीयर का दिख रहा है इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई r³। यह वॉल्यूम है आपका स्फीयर का। देन हेमी स्फीयर का हम यहाँ फाइंड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आगे लिख दिया, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2/3 पाई r³। ये जो आपको वॉल्यूम मिला है ये वॉल्यूम हो जाएगा हेमी स्फीयर का ना। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी सॉलिड शेप के एरियाज और वॉल्यूम दोनों यहाँ पे फाइंड करके बताया, उनको किस टाइप से याद रखना है ये भी आपको बताया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इसके फार्मूले की टेबल हम बनाना सीखेंगे कि इसके फार्मूले की टेबल हम किस टाइप से याद रख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू।